हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 गणित की हमारी क्लास नंबर 45, जिसमें हम सप्ताह 8 की अपना दिवस 3 करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। फटाफट से देख लेते हैं सप्ताह 8 में आपका क्या कह रहा है। सप्ताह 8 के दिवस 3 में भोपाल की सैर करनी है हमको। तो चलिए, अब तक सैर में हम जोड़ कर चुके हैं, आज हम क्या करेंगे, घटाना। ठीक है, आज हम घटाएंगे। चलिए घटा लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या दिया है, ऊपर 9, 9 में से 6 को घटा दीजिए। मतलब कि ये कह रहा है कि 9 नंबर में से, जैसे मानो आपके पास 9 पेंसिल है, उसमें से 6 पेंसिल आपने किसी और को दे दी, तो आपके पास कितनी पेंसिल बची, 3, है ना। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास ये 9 पेंसिल हैं। ठीक है, इसमें से आपने 6 पेंसिल किसी और को दे दी, 1 2 3 4 5 6 पेंसिल आपने किसी और को दे दी, तो आपके पास कितनी बचेंगी, 3। इस तरीके से होता है घटाना। ठीक है, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, और 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, और 4 में से 2 घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा बेटा, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 243। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन दिया है आपको 589 में से हमें क्या घटाना है, 406। तो घटा लेते हैं इसको। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। हाँ, अब 8 में से 0 जाएगा, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे है तो 8 में से 0 मतलब एक भी नहीं जाना, तो 8 का 8 ही बचेगा। ठीक है, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ बेटा। हाँ, 1 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 183। ठीक है, चलिए हो गया इतना। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस क्या होता है बेटा, 26 जनवरी पर एक विद्यालय में कुल कितने लड्डू आए बेटा, 489 लड्डू आए, जिनमें से 469 लड्डू बच्चों में बांट दिए गए। शेष बचे लड्डू कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो बेटा लड्डू कितने थे, कुल लड्डू कितने हैं, कुल लड्डू कुल लड्डू हैं 489, 489। और जिनमें से बच्चों में कितने लड्डू बांट दिए, बांटे गए लड्डू, बांटे गए लड्डू, कितने लड्डू बांटे बेटा, 469। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि कितने बचे लड्डू, शेष लड्डू कितने बच गए, कि शेष लड्डू मतलब कि घटा दो। 9 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0, और 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0, आगे लिखने का 0 कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए कितने लड्डू बचे बेटा, 20 लड्डू। ठीक है, 20 लड्डू बचे। तो क्वेश्चन आपका हो गया, बस 20 लड्डू। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन कह रहा है, राजू ने दुकान से 220 का चावल और 180 की दाल खरीदी। राजू ने क्या किया, 220 रुपए के चावल खरीदे और 180 रुपए की दाल खरीदी। यदि राजू ने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो बताइए दुकानदार राजू को कितने रुपए वापस करेगा। अब जैसे आप दुकान पे, आपकी मम्मी ने आपको दिए 10 रुपए, ठीक है, मतलब ये तो काफी बड़ा है, मैं आपको छोटा सा समझा देती हूँ पहले। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, कितने रुपए दिए बेटा, 10। मम्मी बोली बेटा ऐसे कर, 5 रुपए का कुरकुरे लिया और 2 रुपए की टॉफी लिया,
और पैसे वापस लिया ना, तो आप कहोगे मम्मी 5 का कुरकुरा आ गया और 2 की टॉफी, मतलब कि 7 रुपए का सामान आ गया। और दुकानदार ने आपको कितने रुपए दिया? आपने दुकानदार को 10 रुपए, और आपने सामान लिया 7 रुपए का, तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए वापस किए? 10 में से 7 गए, 3 रुपए वापस किए, है ना। तो चलिए उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उसने चावल कितना लिया और दाल कितना लिया, तो पहले हम देख लेते हैं। चावल बराबर 220 रुपए के चावल, ठीक है, रुपए, ये रुपए है। दाल, और दाल कितने की ली उसने? 180 रुपए की दाल। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, जो जो उसने सामान ले लिया, उसने दाल चावल लिए, तो जोड़ लो, 0 और 0 0, 2 और 8 10, 10 का 0, हासिल 1, 1 को भी जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 1 4, मतलब कि उसने 400 रुपए का सामान ले लिया। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया। दुकानदार को बेटा कितने का नोट दिया? 500 का। उसने सामान कितने का खरीदा? 400 का। तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? घटा दो, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो दुकानदार बेटा उसे कितने रुपए वापस करेगा? 100 रुपए। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? कैसे किया? चलिए तो हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक दूध डेयरी में, दूध की मतलब डेयरी है एक, में प्रतिदिन कुल कितने लीटर दूध आता है? 600 लीटर, जिसमें से वह प्रतिदिन 156 लीटर का पनीर बनाता है एवं शेष दूध बेच देता है। बताइए वह प्रतिदिन कितने लीटर दूध बेचता है। अब देखिए कुल दूध कितना है, कुल दूध आता है उसके यहाँ 600 लीटर, है ना बेटा, 600 लीटर दूध आता है। अब वो ये कह रहा है कि प्रतिदिन वो 156 लीटर का पनीर बना देता है, दूध द्वारा बनाया गया पनीर, दूध द्वारा बनाया गया पनीर। पनीर कितने का बन जाता है रोज? 156 लीटर दूध का, 156 लीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि शेष दूध कितना है। चलिए शेष दूध, तो 600 में से 156 को घटा दो, कितना बचेगा? तो हम 600 को थोड़ा उधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, उसके 156 के ऊपर, इसको यहां से रफ करके उधर ही लिख लेते हैं हम, जिससे कि आसानी होगी घटाने में, ठीक है। चलिए तो कितना था? 600 लीटर दूध आता है उसकी दुकान पे, और 156 का पनीर बन जाता है, ठीक है। और जो बच रहा है शेष दूध वो बताना है। तो 600 में से 156 घटा दीजिए। तो घटाएंगे कैसे आप सोच रहे हैं ऊपर 0 है और नीचे 6 है, कैसे घटाऊं? तो ये 0 क्या है, इससे 2.5 ले लेता है, इसके पास भी 0 है, तो फिर ये इससे मांग लेगा 6 से। तो 6 क्या करता है, अपना पूरा 1 नंबर दे देता है, मतलब कि पूरे 10 अंक देता है, ठीक है। तो ये जो 6 है इसने अपना नंबर इसको दे दिया, ठीक है। तो 0 की वजह क्या हो गया, ये 10, तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है बेटा। अब इसके पास भी 10 ही था पहले, लेकिन इसने अपना इसे दिया था, तो इसके पास हो गए 9। अब 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब हमारे पास क्या है? 6, लेकिन 6 ने तो अपना इधर 1 नंबर दिया था, तो इसके पास बचा 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो कितना आंसर आया आपका? 440 लीटर दूध क्या होता है उसका बेटा, रोज बेच जाता है, मतलब वो शेष दूध को बेच देता है। तो दूध उसका कितना बचता है प्रतिदिन पनीर बनाने के बाद में? 440 लीटर, ठीक है बेटा। चलिए तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर, लेकिन इसमें तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं, आपका दिवस 3 यहीं तक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।
और अगर जिसने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक एक करके पूरी डिटेल में मिलने वाली हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपका मैथ हो। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।